मम्मी। हाँ बबलू बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मम्मी, जो हमें चाहिए वो आप जरूर दिलवाओगे ना? प्रॉमिस करो, मना नहीं करोगे आप? अरे हाँ बेटा, आज तक मैंने कभी किसी चीज के लिए मना किया है। अरे अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करती हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मम्मी, मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। आप प्लीज मना मत करना। आप मुझे भी दिलवाओगे ना? हाँ बेटा, क्या चाहिए। वैसे मुझे तो पता है बेटा कि तुझे तो बस पिंक कलर की ड्रेस चाहिए दिवाली के लिए। यही बोलना चाह रही है ना? वो तो मैं वैसे भी तुझे दिलवाऊंगी बिना कुछ तेरे बोले। और कुछ मांगना है तो मांग, बता क्या चाहिए। हाँ बेटा बोलो, हम बस मार्केट के लिए ही निकल रहे हैं। जो कुछ चाहिए बता दो, फिर बार बार मार्केट नहीं जाएंगे। आजकल बाजारों में बहुत भीड़ है। पापा, हमें बाजार से कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस चाहते हैं कि हाँ आगे तो बोल। बाजार से कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए तुम दोनों को। अरे बोलो। मम्मी, हम चाहते हैं कि इस बार हम दिवाली ना बड़े मम्मी पापा के साथ घर पे जाकर मनाएं। हम यहाँ पर नहीं मनाना चाहते हैं। हम मम्मी पापा के पास रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मम्मी, दिवाली पर हमारी छुट्टियाँ हैं तो आप चलो ना हमें लेकर बड़े मम्मी पापा के पास। हाँ मम्मा, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। बहुत मिस करता हूँ बड़े मम्मी पापा को। आप तो कभी लेकर भी नहीं जाती हो। हम जब से इंदौर आए हैं तो आप हमें एक बार भी नहीं लेकर गई बड़ी मम्मी पापा से मिलाने के लिए। वो लोग मुझे कितना याद करते होंगे और दीदी को भी कितना मिस करते होंगे। प्लीज़ ले चलो ना, हमें भी बहुत याद आती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। तुम दोनों का दिमाग सही नहीं है क्या। चुपचाप से यहीं दिवाली मनाई जाएगी। जो चाहिए बता दो, ला दूंगी। समझ में आया कि नहीं। वहाँ जाकर क्या मिलेगा तुमको। वहाँ आवारागर्दी करते हो, बच्चों के साथ खेलोगे, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। कोई तुम्हें मिस नहीं करता है और ना ही तुम लोग उन्हें मिस करो। वो तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है, सगे माँ बाप हम लोग हैं। समझ आया। जानते हो ना, गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तब चलेंगे। अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिवाली यहीं मनाएंगे। समझ आई तुम दोनों को। मम्मा प्लीज ना, लेकर चलो ना ताऊ के पास। मुझे बहुत बड़ी मम्मी की और ताऊ जी की याद आ रही है। प्लीज। हाँ मम्मा, प्लीज लेकर चलो दिवाली पर। हमें बहुत मजा आता है उनके साथ। हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मम्मा, प्लीज। हमें कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, ना ही कोई पिंक कलर की ड्रेस चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ बड़े मम्मी पापा चाहिए। मुझे उन्हीं के पास जाना है। मैं उन्हीं के साथ दिवाली मनाऊंगी। अगर आप हमें लेकर नहीं चलोगे तो हम चोरी से भाग जाएंगे, लेकिन हम अपने बड़े मम्मी पापा के पास ही जाएंगे। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। या तो हमें लेकर चलो या तो बड़े मम्मी पापा को यहीं बुला लो। हम उन्हीं के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। क्या जिद लगा कर रखी है तुम दोनों ने। अभी एक एक चमाट पड़ेंगे ना मुंह पे, सब दिमाग शुद्ध हो जाएगा। सुने ना, बच्चों को मत डांटो। अरे देखिए ना जी, ये बच्चे कैसी जिद करके बैठ गए हैं। अब देखिए, उन्हें बड़े मम्मी पापा के पास जाना है। अरे हमने सोचा था अच्छे से दिवाली मनाएंगे यहाँ पर। अब इनकी अलग नौटंकी शुरू हो गई है। मैंने सोचा कोई चीज़ चाहिए इसलिए जिद कर रहे हैं। इनको तो बड़े मम्मी पापा चाहिए। बड़े आए। सच में समय रहते हुए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई, नहीं तो ये तो मेरे बच्चे रहते ही नहीं, सब उन्हीं के हो जाते। अरे सुने ना, तुम्हारा दिमाग तो सही है, कुछ भी बोले जा रही हो। अब मुझे समझ आया कि क्यों तुम इंदौर आने की जिद कर रही थी। तुम ना भैया और भाभी से इनसिक्योर हो गई थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि भैया भाभी इन्हें इन्हें ज्यादा प्यार करते हैं तो कहीं बच्चे उन्हीं के ना हो जाए। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे बच्चों को समझ में आ गया क्यों वो कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। और क्या ऐसा बच्चे मांग रहे हैं। अब तो तुम्हारी मर्जी का भी हो गया ना, इंदौर भी रहने लगी है। इंदौर में कोई आता जाता भी नहीं है, न तो कभी बड़ी भाभी आती है न तो भैया आते हैं। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। दिवाली के लिए 2 4 6 दिन के लिए चले जाएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। क्या दिक्कत है तुम्हें। और वैसे भी दिवाली तो घर जाकर ही मनाते हैं। बच्चों तुम परेशान मत हो, हम भैया भाभी के पास जरूर चलेंगे। ठीक है, हम वहीं जाकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच पापा, आप सच में कितने अच्छे हो। थैंक यू पापा, हम अभी जाकर सारी पैकिंग कर लेते हैं। हम तो बड़ी मम्मी के पास जाएंगे। अरे आपका दिमाग तो सही है, बच्चों के सामने ये क्या बोल रहे हैं आप। हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे यार सुने ना, तुम्हारी दिक्कत क्या है यार। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भैया भाभी से। अरे इतने अच्छे से तुम्हें हमेशा रखा है, इतना प्यार करते हैं हम सबको, और तुम हो कि अलग ही पता नहीं जोश में हो। तुमको हो क्या गया है।
पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। भाभी ने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। अरे तुम भूल गई क्या कि जब तुम्हारे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, पेट में थे, तो भाभी ने तुम्हारी कितनी सेवा की थी। इतनी सेवा तो कोई अपनी औलाद की भी नहीं करता जितनी सेवा भाभी ने तुम्हारी की थी। वो सब तुम भूल गई। अरे तुम जब नई नई इस घर में आई थी, कितना एडजस्ट करने में तुम्हें टाइम लग रहा था। तुम्हारे खातिर मेरी मम्मी से लड़ जाती थी भाभी, और तुम वो सब कुछ बोलकर भाभी से ही नफरत करने बैठ गई हो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दो। देखो, अभी तक मैंने तुम्हारी सारी बात मानी है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और मैं तुम्हारे खातिर अपने भैया भाभी को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और ना ही बच्चों को दूर करूंगा उनके ताऊ और ताई से। कितना प्यार करते हैं बच्चे अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा को, और भैया भाभी भी कितना ज्यादा प्यार करते हैं बच्चों को। ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि हमारे बच्चे हैं। अरे हमसे बढ़कर प्यार करते हैं। दिवाली पर घर जा रहे हैं, तुम एक काम करो, सारी पैकिंग कर लो, हम वहीं जाकर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा 10 दिन की, और सब जाकर अच्छे से रहेंगे, दिवाली मनाएंगे सबके साथ घर में। आज शॉपिंग करने नहीं जाना है, अब वहीं जाकर करेंगे, इसलिए मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। समझ आया तुम्हें? रवि जी सही कह रहे हैं, मैं तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो दीदी को अपनी बड़ी बहन समझती थी। पता नहीं कब इतना जहर मेरे अंदर घुल गया कि भाभी को, दीदी को अपनी दुश्मन समझ बैठी। बड़ी माँ देखो कौन आया है। अरे पिंकी, बबलू, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे बाप रे, मेरे बच्चे आ गए। हाँ बड़ी माँ, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। अरे वो सब तो ठीक है, मिस तो मैं भी तुम दोनों को बहुत कर रही थी, बहुत याद आ रही थी। सोचा नहीं था तुम लोग इतना जल्दी आ जाओगे मेरे पास। हाँ बड़ी माँ, लेकिन हम आ गए ना, अब हम आपके साथ ही दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। हमने तो ठान लिया था इस बार तो हम दिवाली बड़ी माँ और बड़े पापा के साथ ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। अरे वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन तुम दोनों आए किसके साथ हो, और तुम्हारे मम्मी पापा ने कैसे आने दिया यहाँ पर? अरे बड़ी माँ, हम अकेले थोड़ी ना आए हैं, हमारे साथ तो मम्मी पापा भी आए हैं। क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी आए हैं? अरे कहाँ है वो लोग? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसे अचानक से आना हुआ तुम लोगों का? फोन करके बताया भी नहीं तुम लोगों ने। ऐसे तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। अरे बच्चों के ताऊ जी देखेंगे ना, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। अरे बच्चे घर में आ गए हैं, अब लग रही है कि दिवाली दिवाली है। अरे भाई, कौन आ गया? अरे मेरे बच्चे आ गए क्या? हाँ बड़े पापा, हम वापस आ गए। कैसे हो आप? हाँ बड़े पापा, मैं भी आ गई हूँ दिवाली मनाने के लिए आपके साथ। अरे आओ आओ मेरे बच्चों, मैं तो बहुत खुश हो गया तुम लोगों को देखकर। मुझे तो लगा था इस बार कहीं पटाखे मुझे अकेले ही न जलाने पड़ जाएं, लेकिन भाई मेरे बच्चे तो आ गए हैं, अब तो खूब मजे करेंगे। हाँ ताऊ जी, हम तो बहुत सारे पटाखे लाएंगे और बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते नमस्ते। अच्छा बच्चों, चलो जल्दी से मेरे साथ बाजार चलो, फिर खूब सारे पटाखे लेकर आएंगे। आज धनतेरस है ना, तो सामान लाना है बाजार से। वैसे अब तुम दोनों भी आ गए हो, तो जो जो सामान चाहिए तो बता देना, मैं लेता आऊँगा। और अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो चले जाना बाजार, तो ले आना। ठीक है बड़े भैया। चलिए ताऊ जी, मुझे तो ढेर सारे बड़े बड़े पटाखे लेने हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे भी ढेर सारे पटाखे लेने हैं। चलो चलो। ये बिना बच्चों को देखकर बच्चे ही बन जाते हैं। कितने खुश लग रहे हैं। तुम दोनों ऐसे खड़े क्यों हो? सफर करके आए हो, चलो बैठो। अरे तुम्हारा ही घर है भाई, रहते नहीं हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी तुम्हारा घर नहीं रहा। सॉरी दीदी, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं दूसरों की बातों में आकर अपने हंसते खेलते घर को तोड़ के रख दिया। माफ कर दीजिए दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो बहुत किस्मत वाली थी जो बड़ी बहन के रूप में मुझे जेठानी जी मिली थी। आप लोग सच में कितने अच्छे हैं। मैंने कितना गलत किया आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग ने कभी भी हमें पराया नहीं समझा, कभी भी अपना प्यार कम नहीं किया हमारे लिए। सच में बच्चों की असली माँ तो आप ही है। आप बच्चों से कितना प्यार करती हैं। अरे बच्चों का तो मन ही नहीं लगता आपके बिना, और मुझे पूरा उम्मीद भी है कि आपका भी उनके बिना नहीं लगता होगा। हर पल उन्हें याद करती हैं, हर वक्त फोन लगाकर बोलती हैं बच्चों ने खाना खाया, नाश्ता खाया, स्कूल गए कि नहीं, पढ़ाई किया कि नहीं, खेला कि नहीं। हर वक्त आपको उनका ख्याल रहता है। मैं सगी माँ होकर उनके लिए इतना नहीं सोच पाती जितना आपने किया है उनके लिए, जितना
आप सोचती हैं, जितना आप परवाह करती हैं उनकी। माफ कर दीजिए दीदी, अब मैं अगले साल से यहीं रहूंगी। मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगी बच्चों को बस आपकी ज़रूरत है, आप ही उन्हें पाल सकती हैं। मैं आपके बराबर तो कभी नहीं बन पाऊंगी दीदी। भाभी मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी सुनैना की बातों में आकर उसकी खुशी की खातिर आप सबको छोड़कर चले गया। मैं ये तक भूल गया कि जिस भाभी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाल कर इतना बड़ा किया है, हमेशा बच्चों जैसा लाड प्यार दिया है, और उसी भाभी को मैं इस तरह से बदतमीजी से बात करके मुंह फेर कर उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ पर। प्लीज़ भाभी माफ़ कर दीजिएगा अपने देवर को। अरे तुम दोनों ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो? अरे मुझे तुम्हारी बात का कभी बुरा ही नहीं लगा था, तो फिर माफी मांगने की तो बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। अब तुम लोगों से हो गई तो कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, फिर ये रोना धोना क्यों? चलो आंसू पोंछो। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम लोगों को यहाँ देखकर कि हम लोग साथ में दिवाली मनाएंगे। धनतेरस है आज के दिन मुझे धन ही धन मिल गया। अरे मेरे घर परिवार टूटा हुआ बिखरा हुआ जुड़ गया है, अब इससे ज्यादा क्या धन चाहिए मुझे बहुत खुशी है। और देखो सुनैना, आज धनतेरस है, हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, जिससे हमारे घर की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। धनतेरस के दिन अच्छे से तैयार होकर घर की पूजा करेंगे भगवान जी की। रवि, जाकर पंडित जी को बोल दो कि जल्दी से आ जाएं और टाइम से हमारे घर की शाम को पूजा करवा देंगे धनतेरस की। असली धन तो परिवार होता है, अगर परिवार एक साथ रहता है हंसी खुशी, इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता है। और देख सुनैना, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, भला तेरी बात का मुझे कैसे बुरा लग सकता है कभी। और अभी तू तो मेरा बच्चा है, हमेशा तुझे लाड प्यार किया है, तो तुझसे तो गुस्सा हो ही नहीं सकती हूँ। सच में दीदी आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें माफ़ कर दिया। चलिए ठीक है भाभी, आप लोग बातें करिए, मैं बाहर से सामान लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाके सारा सामान कमरे में रख दो, ठीक है? जी भाभी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।